आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे जीमेल में ईमेल की सेटिंग करके अपने काम को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा और वहां से सी ऑल सेटिंग करेंगे और ऐसा लेटर जो हमको बहुत ढेर से लोगों को भेजना है उसका टेम्पलेट बना लेंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि एक ही लेटर को बार बार आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा और ढेर सारे लोगों को एक साथ भेज पाइएगा, या जो जिसको भी खोलिएगा उस टेम्पलेट को यूज़ करिएगा तो आपको उतनी टाइपिंग फिर नहीं करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको नीचे जाके देखिए टेम्पलेट कहाँ आ रहा है, उसको ऑन करना पड़ेगा। एडवांस में जाइए। एडवांस में जब जाइएगा देखिए ये टेम्पलेट मिल गया, इसको अनेबल कर दिया। अनेबल करके इसको अनेबल ऑलरेडी था, अब इसको अनेबल जब कर दिया आपने तो वापस आए और एक लेटर कंपोज करेंगे। तो कंपोज में जाएंगे और यहाँ पर जिसको भेजना है वो करेंगे। तो हमने दूसरी मेल भी एक खोल रखी है आपको दिखाने के लिए, MCA 2021 ये आ गया। तो इसमें जाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे टेम्पलेट क्रिएशन टू विश व्यूअर्स। यहाँ पे लिखेंगे टू डियर kindly support my channel Ratan Agarwal, my tech channel Ratan Agarwal, like, share and subscribe, like, watch and ask in comment, share and subscribe. I will very grateful to you. Yours, Sis Ratan Agarwal। ये आपने बनाया। अब इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको सेव एज टेम्पलेट करना। टेम्पलेट चेकिंग आ रहा है, आप यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट टेम्पलेट, सेव एज न्यू टेम्पलेट किया, यहाँ पर दिया विश व्यूअर्स सेव। अब ये आपका टेम्पलेट बन गया। जब टेम्पलेट बन गया, अब आपको मान लीजिए फिर से उसी को सेम लेटर भेजना है या अपने को भी वापस भेजना है, तो यहाँ पे फिर से हम ले लेंगे और सब्जेक्ट में ट्रायल लिखेंगे और यहाँ पे हेलो लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर से टेम्पलेट को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे टेम्पलेट में गए और ये देखिए आपका विश व्यूअर्स लिया, तो जो आपने टाइप किया था वो सीधे इसमें आ जाएगा। इसको हम लोग सेंड कर देंगे। अब सेंड करते समय देखिए अंडू आता है, अगर आप अंडू कर दीजिएगा तो ये अंडू हो जाएगा, या व्यू मैसेज करिएगा, ये देखिए फिर से वापस आ गया। फिर से सेंड करते हैं आप इसको तो ये देखिए व्यू मैसेज आएगा। तो वहां पर आप व्यू कर सकते हैं कि प्रॉपर ये हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से सेंड करते समय भी हम अपने मेल को रोक सकते हैं। अभी इसमें क्या किया, इसको फिर से खोला, फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड करते समय सेंड किया तो सेंड शेड्यूल कर सकते हैं हम इसको। यहाँ से फॉरवर्ड अगर किसी और को करना है तो हम शेड्यूल कर सकते हैं।
तो फिर से कोई छोटा से बना लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम कर रहा है वो। यहाँ पे लिखा रतन MCA किया, यहाँ पे हेलो हेलो किया, और यहाँ सेंड पे गए जब, तो देखिए शेड्यूल कर दिया। शेड्यूल में वो पूछेगा पिक डेट एंड टाइम। अब मान लीजिए आपने लिया टाइम, आपने सेट कर दिया, अभी 3:45 बज रहा है, तो यहाँ पर सेट कर देंगे 4:45। थोड़ी देर में वो चला जाए। 4:45, अब AM की जगह यहाँ पे PM हो जाएगा। अब सही हो गया, शेड्यूल सेंड कर दिया, तो ये 4:45 पे चला जाएगा। यहाँ से व्यू मैसेज आप कर सकते हैं, ये देखिए सेंड शेड्यूल फॉर 4:45 PM, किसको, ट्यूटर आरए को चला जाएगा। MCA से हम लोग ने ट्यूटर आरए को भेज दिया, टू रतन MCA को भेज दिया ट्यूटर से। तो इस तरह से हम मेल को सेंड कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। तो 4 चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। अभी हम लोग को थीम मान लीजिए सेट करनी है अपने ईमेल की, तो यहाँ से अगर हम लोग कंफर्टेबल करेंगे तो ये आ जाएगा। सी व्यू ऑल करेंगे, यहाँ से कोई थीम लेंगे, ये देखिए डिफरेंट ढंग से आपकी ये सेटिंग कर रहा है। कस्टमाइज का प्रायोरिटी इनबॉक्स करेंगे, मल्टीपल इनबॉक्स कर लेंगे। मल्टीपल इनबॉक्स में आप क्या फायदा होगा कि आप डिफरेंट टाइप के लोगों को कैटेगराइज कर सकते हैं। और नो स्प्लिट करेंगे तो इसमें रीडिंग मोड में आएगा, और यहाँ पे ये देखिए स्टेयर्ड कर रहे हैं, तो बॉक्स राइट में आए कि बिलो आए, कहाँ पे आए ये दिखाएंगे। कन्वर्सेशनल व्यू आ जाए, रीडिंग पेन में हम लोग ने नो स्प्लिट कर रखा है। तो इस तरह से यहाँ से सब सेटिंग हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे और उसको समझेंगे। तो अभी हम लोग थीम क्योंकि सेट करने जा रहे हैं, तो थीम में सारी थीम्स देखिए आप, जो आपको समझ में आए उसको। ये देखिए डार्क थीम है, ये वाली थीम है, लाइट थीम है, फ्लोरल थीम है, सीनरी थीम है। जो आप सेट कर दीजिएगा वो सेट हो जाएगी। अभी डार्क थीम करते हैं तो ये देखिए डार्क हो जाएगा। अभी हमें नहीं करना है, हम कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से आपका थीम की सेटिंग हो जाएगी। तो थीम हम लोग अगर डार्क मोड में करते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि आपके आंख में स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। अब हम लोग पुरानी मेल भी ऑफलाइन भी रीड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, सी ऑल सेटिंग करेंगे, और यहाँ पे देखिए ऑफलाइन दिया हुआ है। तो ऑफलाइन में जाएंगे तो अनेबल ऑफलाइन जब करेंगे आप, तो पूछेगा कीप ऑफलाइन डेटा ऑन माई कंप्यूटर। तो इसको अगर जब हम कर देंगे तो डेटा हमारा कंप्यूटर में चला जाएगा। सेव चेंजेस करेंगे, और चाहेंगे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये देखिए प्रोसेस करेगा और ऑफलाइन हमारा डेटा अवेलेबल रहेगा, जिसको हम लोग रीड कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ईमेल लिखनी पड़ेगी जब ऑफलाइन रहेंगे तब। अभी तो हम ऑफलाइन नहीं जा सकते क्योंकि वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हम आपको मेल बता दे रहे हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा https://mail.google.com। जब आप ये लिखिएगा तो आप अपनी मेल को पढ़ पाइएगा ऑफलाइन, है ना। यहाँ पे ये देखिए, तो उसमें क्या होगा, आप अपनी मेल को पढ़ पाइएगा। अभी अब और चलते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। गूगल वर्क स्पेस आ गया। अब यहाँ पर हम लोग कीबोर्ड शॉर्टकट भी लर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क जब आप दबाइएगा, जब आप उसके लिए शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क दबाइएगा तो वो
आएगा। उसके लिए कोई मेल, ये देखिए ये आ गया। तो आप ये अपनी अगर ये शॉर्टकट को लर्न कर लीजिएगा तो आप ईमेल में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाइएगा। देखिए नेविगेशन का है, एप्लीकेशन का है, हैंगआउट का है, जंपिंग का है, एक्शन का है, ढेर सारे शॉर्टकट कीज हैं जो आप यूज़ करके ईमेल को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब इतनी ज़्यादा चीज़ तो एक साथ नहीं बताई जा सकती है, तो कुछ कुछ चीज़ें हम आपको कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अनरीड ईमेल बता रहा है। अनरीड ईमेल में क्या करेंगे, रीडिंग पिन आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, सी ऑल करेंगे। जब सी ऑल होगा तो यहाँ पे इनबॉक्स में जाएंगे। इनबॉक्स में क्या है, इनबॉक्स टाइप, डिफॉल्ट, प्राइमरी, फोरम, ये सब सेट कर देगा। सोशल, प्रमोशन, अपडेट, अगर आप ये हटा देते हैं तो वो नहीं दिखाएगा। स्टेट, प्राइमरी, अनेबल बंडलिंग। अब यहाँ देखिए अनेबलिंग रीडिंग पेन कर देंगे और नो स्प्लिट सेट कर देंगे। और बॉक्स अगर सेट करना अगर राइट या बिलो तो वो सेट कर देंगे। तो इस तरह से जब ये हो जाएगा तो यहाँ इसको सेव कर दीजिए। तो ये रीडिंग ऑफलाइन मोड ऑन हो जाएगा। तो ऑफलाइन में भी आप अपनी मेल को पढ़ पाइएगा। अभी टाइम ले रहा थोड़ा, तो इनबॉक्स सेटिंग, ऐड टू रिमूव दिस टैब, क्लिक इनबॉक्स सेटिंग। हम रिमूव अभी कुछ नहीं करेंगे। ये आया, इनबॉक्स में आ गए हम लोग। ये देखिए ये आ गया रेडी फॉर ऑफलाइन। तो यहाँ से ये वाला जब आप खोलिएगा तो ये ऑफलाइन भी पढ़ेगा, रेडी फॉर ऑफलाइन। अब नेक्स्ट आए कि हम अपनी ईमेल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है रतन mca.mca.2021@gmail.com। अभी क्या है कि सेम ईमेल को वो रिफर कर रहा है, क्योंकि इसमें ईमेल में क्या होता है, डॉट और हैश को वो छोड़ देता है, इग्नोर कर देता है। तो आपकी मेल वही बनी रह जाती है। तो यहाँ से ये देखिए मेल बन गई फ्रॉम। अब यहाँ पे लिखा रतन अग्रवाल MCA। टू किसको करना है वो अभी नहीं करना है, तो यहाँ से सर्च करेंगे तो ये देखिए आपका यही मेल आ जाएगी और पुरानी ये वाली भी दिखने लगेगी। तो ये वैलिड ही है, आपकी ही मेल है, लेकिन ये लिखने का तरीका हो सकता है। यहाँ पे अभी इसी को हम तो दो कैरेक्टर वो इग्नोर करता है। अब इसी में हम लिख सकते हैं रतन अग्रवाल, रतन MCA 2021 और हैश @ या यहाँ से लिख दे हैं 2021 हैश नहीं आ रहा, हैश @gmail.com। तो इस तरह से हम अपनी मेल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसका मतलब ये पहली वाली मेल ही है, लेकिन वो कस्टमाइज हो गई। तो इस तरह से हम सर्च करने पे उसको देख सकते हैं। देखिए ये दोनों मेल वो सर्च कर रहा किस नाम से, रतन.m। सर्च करने पर दोनों वैलिड बताएगा। तो इस तरह से हम अपनी मेल को कस्टमाइज कर सकेंगे। अब मल्टीपल स्टार कैसे लगा सकते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि हम सिंगल स्टार स्टेयर्ड वाले मैसेज देखते हैं, तो अभी कोई भी स्टेयर्ड नहीं है। इनबॉक्स में जाते हैं, इसमें सोशल मीडिया करते हैं और यहाँ से पहले स्टार को ऑन कर देंगे। तो जब यहाँ से ऑन करना होगा तो सी ऑल
सेटिंग में जाएंगे, चलते हैं जिसमें हम सेटिंग करेंगे स्टार की। तो यहाँ पर सेटिंग में जाके सी ऑल सेटिंग करिए। यहाँ पर जाकर देखिए स्टार दे रहा है, यहाँ पे या तो ऑल स्टार कर दीजिए, या तो सिंगल स्टार कर लीजिए, या तो 4 स्टार कर लीजिए। चलिए हम लोग 4 स्टार कर लेते हैं और इसके बाद नीचे जा करके इसको सेव करते हैं। नहीं ले रहा है तो हम ऑल स्टार कर देते हैं। अभी देखें क्या लेता है। अब आ गया, तो यहाँ पर सेव चेंजेस कर देंगे हम। अब जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो सोशल वाले में जाते हैं और यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो पहले येलो आएगा, फिर ये देखिए चेंज हो गया। फिर आप क्लिक करिएगा तो फिर ये चेंज होता जाएगा इस तरह से। ये डिफरेंट कलर के, ये पिंक हो गया, ये देखिए इस तरह से ये चेंज होगा। तो आप जो सेट करिएगा तो स्टार डिफरेंट कैटेगरी का यहाँ पे सेट हो जाएगा। जो स्टार पहले वो पहले आएगा, फिर उसके बाद आप ये देखिए डिफरेंट कलर का सेट कर सकते हैं। तो जिस कैटेगरी का आप जो कलर चाहिए सेट कर लीजिए, तो आपका ईमेल कैटेगराइज हो जाएगा। ऑटो रिस्पॉन्ड क्या होता है, या सिग्नेचर हम कैसे, प्रोफेशनल ईमेल कैसे बनाते हैं। तो प्रोफेशनल ईमेल वो ईमेल होती है जिसमें हम साइन भी भेज देते हैं किसी को। तो प्रोफेशनल ईमेल बनाने के लिए हम लोग ईमेल करेंगे, टू में क्रिएट साइन करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, सी ऑल सेटिंग करेंगे, फिर जनरल करेंगे, जनरल में सिग्नेचर पे जाएंगे। अब सिग्नेचर पे जब जाएंगे, अब देखिए कहाँ आता है सिग्नेचर, यहाँ पे आया, देखिए सिग्नेचर क्रिएट न्यू। अब न्यू सिग्नेचर बनाया, यहाँ पे लिखा रतन अग्रवाल, क्रिएट किया। जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए सिग्नेचर रतन अग्रवाल बन गया। ठीक है, और न्यू ईमेल है, और क्रिएट चेंज योर प्रेफरेंस हियर। अब कई बनाते हैं तो उसमें प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं। हो गई, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू किया, यहाँ पे लिखा रतन अग्रवाल, क्रिएट किया, यहाँ पे क्रिएट न्यू किया, यहाँ पे क्रिएट यहाँ पर पिक्चर किया, पिक्चर में अपलोड किया, अपलोड में सेलेक्ट किया, सेलेक्ट में पिक्चर दिया। ये पिक्चर हमने ले ली। अब ये इसके साथ ये पिक्चर लोगो के फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ से ये सेलेक्ट हो गई, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आ गए। अब इसकी साइज यहाँ पे सेट करेंगे स्मॉल, तो ये स्मॉल, तो ये स्मॉल सेट हो जाएगी। एक रिमूव कर दिया, आप क्रिएट न्यू करा। अब जो हम चाह रहे थे यहाँ पर प्लेन नेट करा, प्लेन नेट क्रिएट करा, और यहाँ पर इमेज ली। तो मान लीजिए आपकी 2 फॉर्म है, तो आप एक फॉर्म में दूसरा लोगो लगा रहे हैं, एक फॉर्म में दूसरा लोगो लगा रहे हैं। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करा, तो ये प्लेनेट के साथ आ जाएगा। फिर इसकी साइज हम लोग ने स्मॉल कर दी, तो ये इसका लोगो बन गया और ये वाला इसका लोगो बन गया। अब जब आप कोई भी भेजिएगा सिग्नेचर, तो ये लोगो उसके साथ आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने रतन अग्रवाल वाला लिया और इसको सेव चेंजेस कर दिया।
अब कैसे इस सिग्नेचर को जो बन गया है यूज करेंगे, है ना। तो कंपोज करेंगे मेल को। कंपोज में अब आप यहाँ पर फिर से किसी को भेज रहे हैं तो उसका हो जाएगा यहाँ पर सिग्नेचर ट्रायल करा, है ना। और यहाँ पे ये देखिए सिग्नेचर का साइन, तो ये देखिए अपने आप ही आ गया, उसमें इंसर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने अब मान लीजिए हमने चेंज किया तो ये वाली आ जाएगी। तो इस तरह से हम सिग्नेचर यूज कर सकते हैं। और इसको सेंड कर दिया। सेंड करा तो दूसरी मेल खुली हुई है, उसमें जाकर देखिए इनबॉक्स में 8 मेल आ चुकी है। तो यहाँ पे ये देखिए ये मेल जो शेड्यूल की थी आ गई, और ये तो गड़बड़ वाली मेल है, इसकी जरूरत नहीं थी हमको। सिग्नेचर वाली देखिए आ गई ट्रायल, ये भी गड़बड़ है। हेलो टू डियर, इनबॉक्स में अब और जाए, ये देखिए टेम्पलेट आ गया आपका हेलो, ये टेम्पलेट जो आपने सेट किया था वो आ गया यहाँ पे टू मी, यहाँ से ये देखिए वही वाली पूरी आ गई। तो टेम्पलेट भी सेट हो गया, सिग्नेचर आ गया, ये देखिए ये जो हमने भेजा सिग्नेचर वो आ गया। तो जहाँ पे उसको दूसरी फॉर्म को यूज करना होगा वो यूज कर लेगा। तो इस तरह से हो जाएगा। अब आप कहीं बाहर गए हैं और बाहर से आपको मेल रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं तो ऑटो रिस्पॉन्ड मेल होती है इसमें। तो जब आप नहीं भी हैं तो वो रिस्पॉन्ड कर देगा आपके उन कॉन्टैक्ट्स को जिसको आप सेलेक्ट करके गए वैकेशन में जाने से पहले, और उनको वो सेलेक्ट करेगा। तो इसमें एडवांस हो गया, ऑफलाइन हो गया, थीम हो गया, वेकेशन में जाना है। तो इसमें देखिए सबसे नीचे वेकेशन दिया है, वेकेशन रिस्पॉन्ड ऑन। तो वो पूछेगा 2 डेट कि आज की डेट से लेकर कब तक। तो लास्ट डेट अगर नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। फेवर व्हेन आई एम नॉट इन ऑफिस, आप ऑफिस में नहीं हैं और आप चाह रहे हैं कि लोग आपको फेवर करें। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई विल रेस्पॉन्ड व्हेन आई कम बैक, ठीक है। अब यहाँ पे ओनली सेंड अ रिस्पॉन्ड टू पीपल इन माई कॉन्टैक्ट, इसको सेव कर दीजिए। अब सेव कर दिया, लोडिंग कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए वोकेशनल सेटिंग आ गई आपकी। अब यहाँ पे वोकेशनल सेटिंग आ गई, इनबॉक्स में आपको वो सारी मेल वो सेंड कर देगा जो जिनको आपने कांटेक्ट किया। अभी हमारे इसमें कोई कांटेक्ट नहीं था, इस वजह से इंसेंट ये आया, लास्ट 7 डेज एज अटैच। अब अटैच करें हम ऑल रिसर्च रिजल्ट इन सेंट 1 फिल्टर, प्रेस एंटर, है ना, फ्रॉम मी, ये हो गया। अब ये हमारे पास मेल नहीं है, इसमें सेंड कर देते। शेड्यूल व्हेन सेंड इट, शेड्यूल मैसेज टू बी सेंट एट अ क्राइटेरिया एट अ सर्टेन टाइम। अभी हम जो टाइम सेट कर देंगे उस पर चला जाएगा, अभी हमको करना नहीं इसलिए हमने डिसमिस कर दिया। तो इस तरह से वेकेशन सेटिंग हो सकती है। यहाँ से एंड करिएगा तो आपकी वेकेशन सेटिंग जो होगी वो खत्म हो जाएगी। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर्स। If you like this all information, please share and subscribe my channel रतन अग्रवाल IT Informer। और कोई अगर ट्रिक समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट में। थैंक यू। और कम्युनिटी पे भी हमने आस्क रतन डाला है, उसमें जो भी क्वेश्चन आपकी क्यूरी हो वो उसमें लिख के भेजिए, जिससे कि हमको पता लगे कि आपको क्या चीज़ पूछना है।
So thank you viewer, this is all today.